Assalamu alaikum, dear students. Now you are welcome in the channel Course Academy, and in this channel we have to discuss the next chapter, exercise 3.3. एंड प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी. अगर किसी स्टूडेंट्स ने ये 3.1 एंड 3.2 नहीं देखी या इसमें कोई प्रॉब्लम है, देन आप प्रीवियस लेक्चर 3.1 और 3.2 के मुताबिक ओवरव्यू कर सकते हैं. एंड इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे पास है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल. हमने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करना है. देखिए, हमने लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जिक्र कर चुके हैं कि हमारे पास प्रोपोर्शंस क्या होता है, और इस एक्सरसाइज 3.3 में हमने पहले मालूम करना है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, देन फोर्थ प्रोपोर्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक हमने मेन प्रोपोर्शन मालूम करना है, और इसी तरह फिर आगे हमने प्रोपोर्शन के लिहाज से जो अननोन वैल्यूज है हमने उनको फाइंड आउट करना है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.3. अब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट के मुताबिक है, हमने जो थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है 6 एंड 12 का. सो हमने जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, इसका हमने जो थर्ड प्रोपोर्शन मालूम करना है वो 6 और 12 का मालूम करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन कि इसका जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो क्या है. थर्ड प्रोपोर्शन के तौर पर हम एज ए लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास x है. ठीक है. सो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x. देन अब थर्ड प्रोपोर्शन अगर x है तो पहली दो वैल्यूज कौन सी हैं. एक हमारे पास 6 है, फिर 12, और फिर साथ थर्ड प्रोपोर्शन एज ए x के तौर पर आ जाएगा. अब अगर हमने इसको बाई प्रोपोर्शन लिखना है, बाई प्रोपोर्शन, जिस तरह मैंने अभी आपको पहले मेंशन किया है कि हमारे पास प्रोपोर्शन जो इक्वेशंस होती है, तो बाई प्रोपोर्शन अगर हमने इसको लिखना है तो फिर हम क्या करेंगे. देखिए, हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक है 6 और एक है 12, और हमने थर्ड जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, हम 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन, फिर हम 12 लगा देंगे, फिर रेशो x. ठीक है. अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 फिर रेशो x, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई एज ए बाई प्रोपोर्शन के तौर पर, जिसमें हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शन जो x हमने फाइंड आउट करना है, और जो दो वैल्यूज है 6 और 12, तो 12 को हम एज ए मीन के तौर पर दो बार लिखेंगे, और 6 हमारे पास एज ए फर्स्ट वैल्यू एक्सट्रीम में एक बार ही आएगी. ठीक है. हर क्वेश्चन में ये तरीकाकार होगा, ये आप अपने ध्यान में रख लें कि अगर हमने थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना होता है तो हमारे पास जो दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो उनमें से पहली वैल्यू हम इसी तरह लिखेंगे, लेकिन दूसरी वैल्यू को मिड वैल्यूज के तौर पर हम दो बार लिखेंगे. ठीक है. फिर रेशो के साथ हमने जो अननोन वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो हमने लेट की होगी, हम उसको लिखेंगे. ठीक है. होपफुली ये आपको समझ आ चुका है कि हमने प्रोपोर्शन की इक्वेशन को कैसे लिखना है. उसके बाद हमारे पास जो ये एज ए इसका जो प्रोपोर्शन का जो रूल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, हम उसको लिख लेते हैं. ठीक है. कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होती है, यानी ये हमारे पास जो कॉर्नर की जो दोनों हमारे पास बाहर की वैल्यूज होती हैं, और मीन्स हमारे पास जो अंदर दोनों के दरमियान वाली वैल्यूज होती हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट है यानी उनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो एक दूसरे के बराबर है. जिस तरह एक्सट्रीम में हमारे पास एक है 6 और एक है x, तो ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी 6 मल्टीप्लाई x, 6 मल्टीप्लाई x, ये इक्वल होंगी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के. तो मीन्स हमारे पास क्या है, ये मीन जो दरमियान वाली वैल्यूज है, जो कि 12 और 12 है, तो ये 12 मल्टीप्लाई 12. ठीक है. उसके बाद आप देखें तो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 6 के साथ, एंड 6 अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 ओवर 6. ठीक है. तो ये लिहाजा आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 6 1 6 एंड 6 2 12. सो ये हमारे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12. तो सो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 12 24 आ गया. सो आप नीचे यहां पर लिख लें अगर लिखना चाहते हैं. सो थर्ड प्रोपोर्शनल इज 24. ठीक है. यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसके मुताबिक हमें थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, वो a क्यूब एंड 3a स्क्वायर है. ठीक है. सो इस क्वेश्चन के मुताबिक भी अगर हम देखें तो जो a क्यूब एंड 3a स्क्वायर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी हम लेट कर सेम इसी तरह के हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शन है, लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x. देन तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन जो थर्ड प्रोपोर्शन के मुताबिक है, वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, a क्यूब 3a स्क्वायर एंड x आ जाएगा.
ठीक है। और देन हमारे पास जो बाई प्रपोर्शन जो इक्वेशन आएगी, बाई प्रपोर्शन, वो हमारे पास क्या होगी? बाई प्रपोर्शन में हमारे पास एक ए क्यूब रेशो 3a², फिर प्रपोर्शन साइन, फिर 3a² एंड देन एक्स। ठीक है। अब यहां पर देखें कि हमने जो 3a² है उसको दो बार लिखा मीन्स के तौर पर। ठीक है। तो ये हमारे पास बाई प्रपोर्शन इक्वेशन आ गई। अब सेम उसी तरह हम फिर रूल इस्तेमाल करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो हम यहां पर एक बार लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है। अब सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब आप एक्सट्रीम में देखें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू है? एक ए क्यूब है और दूसरी हमारे पास एक्स है। सो ए क्यूब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, एंड इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है तो मीन्स में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज है? 3a² है। सो 3a² मल्टीप्लाई 3a²। उसके बाद ए क्यूब आप इसी तरफ अगर रहने दें, क्योंकि एक बार हम इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, तो जो 3a² एंड 3a² है, अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 हो जाएगा। सो यहाँ पर 9 आ जाएगा। एंड a² को अगर हम मल्टीप्लाई करें a² के साथ तो ये a⁴ हो जाएगा, क्योंकि जो उनकी पार्ट्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 2 + 2 4 के बराबर होता है। सो ये 9 a⁴ आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर जो ए क्यूब है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 9a⁴ रेज टू पावर ए क्यूब। ठीक है जी। उसके बाद ये जो ए क्यूब है जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, यानी ये ए माइनस क्यूब हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान में रख लें कि जब हम इसको एज ए डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो जो +3 है जो इसकी साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? -3 में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ये लिखा जाएगा 9a⁴, डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a⁻⁻3। ठीक है। अब ये भी ए है, ये भी ए है, तो हम इनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं और इनकी पावर को भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9a और ये a⁻⁴ -3। ठीक है। क्योंकि ये जो इनकी बेस है वो सेम है तो मैंने ए रहने दिया और इनकी पावर को इकट्ठा कर लिया, तो ये 4 - 3 के तौर पर हो गया। सो ये हमारे पास हो जाएगा 9a⁻⁴ -3 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये सिंपल हमारे पास 9a आ जाएगा, 9a x। ठीक है। सो मैं यहां पर लिख लेता हूं। सो थर्ड प्रोपोर्शनल इज 9a। यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को फाइंड आउट करना है, वो a² - b² एंड a - b है। ठीक है। सो इसमें भी हम इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास थर्ड पार्ट है, तो इसमें भी हम पहले अमाउंट लिख लेते हैं जो हमें दी हुई है, a² - b² एंड a - b। सो इसमें भी हम लेट कर लेते हैं। सबसे पहले लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है। देन आप ये भी लिख सकते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। मैंने स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी ताकि आपको आइडिया हो कि आप किसी भी आइडिया के मुताबिक किसी भी तरह आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, देन a² - b² a - b एंड x। उसके बाद जो बाई प्रपोर्शन हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, जो इक्वेशन आएगी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बाई प्रपोर्शन। अब बाई प्रपोर्शन में हमारे पास क्या होगा? सेम उसी तरह हम प्रपोर्शन की इक्वेशन को लिख लेंगे, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे a² - b² रेशो, इसी तरह फिर a - b, फिर डबल रेशो यानी प्रपोर्शन, फिर a - b एंड देन रेशो x। ठीक है। कि ये जो दरमियान वाली वैल्यू है वो हमने दो बार लिखनी है अगर हम थर्ड प्रपोर्शन को फाइंड करें। जब फोर्थ प्रपोर्शन को फाइंड करेंगे तो उसके लिए तरीकाकार और होगा, वो जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उस वक्त आपको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के तौर पर होता है। सो हम यहां पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा?
अब आप देखें तो एक्सट्रीम में हमारे पास क्या है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर और एक्स, तो हम इनको प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, यानी ए स्केयर मल्टी माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो मीन्स में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, एक ए माइनस बी है मल्टीप्लाई ये भी ए माइनस बी है। उसके बाद आप देखें तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर की जो वैल्यू है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस पूरी वैल्यूज को जब हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगी। सो ये लिखा जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अच्छा, उसके बाद हम जानते हैं कि जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है वो किसके बराबर होता है, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तौर पर होता है। ठीक है, सो इस वैल्यू को जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर है हम इस वैल्यू के मुताबिक एक्सपेंड आउट कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओवर फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो ये जो हमारे पास ए माइनस बी है और ये भी ए माइनस बी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अगर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ठीक है, सो थर्ड प्रोपोर्शन की जो वैल्यू है, थर्ड प्रोपोर्शनल इज ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी। ठीक है जी, यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट है जिसके मुताबिक हमने थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। सो हम एक बार इस वैल्यू को दोबारा लिख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉरी 4 पार्ट है वो हमारे पास है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब यहां पर भी सब उसी तरह हम थर्ड प्रोपोर्शन को पहले फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर हम लिख लेते हैं लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, देन तो फिर हमारे पास अगर थर्ड प्रोपोर्शनल है तो फिर कौन कौन सी तीन वैल्यूज आ जाएंगी, एक है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और थर्ड हमारे पास है एक्स। तो देन बाई प्रोपोर्शन हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कौन सी होगी, तो बाई प्रोपोर्शन वो हमारे पास इक्वेशन होगी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, जो फर्स्ट इक्वेशन है हम उसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर रेशो एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड प्रोपोर्शन साइन, फिर इसी तरह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड देन रेशो एक्स के तौर पर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट उसी तरह फिर हम करेंगे कि ये हमारे पास एक्सट्रीम्स की वैल्यू है, ये मीन की वैल्यू है, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब एक्सट्रीम में हमारे पास क्या है, एक एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, और सेकंड हमारे पास है एक्स, तो सो यहां पर हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स एंड मीन्स हमारे पास है, तो मीन्स में हमारे पास कौन कौन सी दो वैल्यूज है, मीन में हमारे पास है एक एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो सो यहां पर हम इसके प्रोडक्ट में लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। उसके बाद आप देखें तो ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जो है ये वाली अमाउंट ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी। सो ये लिखा जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। अच्छा, यहां पर अब हमारे पास जो इक्वेशन जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जो वैल्यू दी हुई है, अगर हम इसको फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड आउट करें तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब ये हमारे पास किसके बराबर होगा, एक्स माइनस वाई, यानी फार्मूला के मुताबिक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास जो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि जो एक्स स्क्वायर होता है उसको हम एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो ये होल स्क्वायर है तो मैंने इसको दोनों को अलग-अलग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लिया जो कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई।
सो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ठीक है, जो कि हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, इस इक्वेशन को मैं इस फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड करूंगा और जो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है इसको मैं इसके मुताबिक एक्सपेंड आउट करूंगा। सो ये हमारे पास लिखा जाएगा एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब, तो इसकी जगह हम ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसको हम लिख लेते हैं फिर इसी तरह, ये मैं दरमियान में मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। तो ये हमारे पास फिर लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर, और जो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है इसकी जगह हम लिख लेते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो हमारे पास ये एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये एक्स माइनस वाई और ये एक्स माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो बाकी हमारे पास क्या रहेगा, बाकी हमारे पास हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, एक हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई, इसी तरह दूसरी हमारे पास भी यही रह जाएगी इक्वेशन जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू है, ठीक है। अब ये दोनों सेम वैल्यूज हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये दोनों सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको एज ए होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। सो थर्ड प्रपोर्शन हमारे पास होगा, थर्ड प्रपोर्शनल इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया। अब यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 पार्ट है हमारे पास, जिसके मुताबिक हमने थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। सो मैं एक बार इस वैल्यू को लिख लेता हूं जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। तो इसके मुताबिक हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड जो सेकंड वैल्यू है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देन हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो x है। सो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज x। देन अब अगर x हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास अब जो वैल्यूज होंगी वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास है एक फर्स्ट वैल्यू जो कि x प्लस वाई होल स्क्वायर, सेकंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर एंड थर्ड हमारे पास फिर x होगी जो हमने लेट की। देन बाई प्रपोर्शन हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो बाई प्रपोर्शन हमारे पास इक्वेशन होगी, एक हम लिख लेते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। देन प्रपोर्शन फिर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर फिर रेशो x आ गया, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो हम सेम इसी तरह जो हमारे पास एक्सट्रीम्स की जो वैल्यूज हैं एंड जो मीन्स की वैल्यू हैं हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे जो एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो हम यहां पर लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब अगर हम देखें तो एक्सट्रीम में हमारे पास क्या है, एक एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है एंड सेकंड हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो सो यहां पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स आ गया इज इक्वल टू, एंड इसी तरह हमारे पास जो मीन्स है वो कौन सी दो वैल्यूज है, एक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर एंड सेकंड हमारे पास भी वही इक्वेशन है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। सो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है जी। उसके बाद एक बार आप अभी इसको इसी तरफ ही रहने दें, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद आप देखें तो ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। सो मैं इसको होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद आप देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यू है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस तरफ आकर इस पर डिवाइड हो जाएगी।
सो ये हमारे पास लिखा जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्केयर होल स्केयर ओवर एक्स प्लस वाई होल स्केयर। ठीक है जी। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा हम इसको जस्टिफाइड करके सिंपलीफाइड कर लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि ये जो हमारे पास है x इज इक्वल टू अब -2y स्केयर, ये अमाउंट -2y स्केयर, तो मैं -2y स्केयर को लिख सकता हूं -y स्केयर एंड -y स्केयर, क्योंकि माइनस वाई स्केयर किसके बराबर होगा, -2y स्केयर के बराबर ही होगा। ठीक है। एंड इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन एक्स प्लस वाई होल स्केयर जो इक्वेशन है, मैं इसको भी लिख सकता हूं कि ये हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के तौर पर है। ठीक है, क्योंकि अगर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसके होल स्केयर के बराबर ही होगा। सो मैं इसको लिख सकता हूं एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई, तो ये -y स्केयर फिर -y स्केयर ओवर, तो ये x प्लस वाई होल स्केयर को हम लिख लेते हैं x प्लस वाई, और ये होल स्केयर सॉरी मैंने नहीं लगाया, ये x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा इसको सेटल कर दें तो ये x स्केयर है, इसके साथ मैं ये -y स्केयर को लिख लेता हूँ। ठीक है। तो सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x स्केयर, ये जो यानी -y स्केयर है इसको मैं साथ लिख लेता हूँ -y स्केयर, फिर -xy आ जाएगा एंड -y स्केयर ये लिखा जाएगा और ये होल स्केयर आ गया। ठीक है। मैंने सिंपल क्या किया कि ये जो -y स्केयर की अमाउंट थी इसको मैंने उठाकर इस x स्केयर के साथ सेट करके लिख दिया। ठीक है। ओवर, और ये हमारे पास नीचे लिखा जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है। सो x इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा गौर करें तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनती है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये जो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के तौर पर। ठीक है। ये हमारे पास हासिल होती है। एंड इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन है एक्स वाई माइनस वाई स्केयर के तौर पर, अगर हम इसको देखें तो ये एक्स वाई माइनस वाई स्केयर, उसके बाद अब यहां पर देखें तो ये वाई दोनों में कॉमन है। अगर वाई दोनों में कॉमन है तो हम वाई को अगर कॉमन ले लें तो एक्स वाई में से अगर हम वाई को निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल एक्स आ जाएगा माइनस, इसी तरह वाई स्केयर में से अगर हम वाई को निकाल दें तो बाकी हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, वाई आ जाएगा। ठीक है। सो मैं इन दोनों वैल्यूज को इसके मुताबिक सेट करके लिख लेता हूं। सो ये हमारे पास लिखा जाएगा x इज इक्वल टू, जो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है हम उसकी जगह लिख लेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्केयर, तो मैंने अभी आपको बता दिया, तो अगर हम इसमें से ये कॉमन ले लें वाई को तो ये माइनस वाई हम कॉमन ले लिया, अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर साइन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। यानी ये हमारे पास है सिंपल, यहां पर अगर हम गौर करें तो ये यानी एक्स वाई है तो यहां पर सिंपल एक्स आ गया, लेकिन माइनस की जगह पर फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बाहर माइनस को कॉमन लिया है। ठीक है। सो मैंने बाहर माइनस को कॉमन लिया है तो अंदर प्लस आ जाएगा, तो अगर प्लस आ गया तो साथ वाई स्केयर में से अगर हम वाई को कॉमन लें तो सिंपल वाई आ जाता है। ठीक है। और ये हमारे पास आ गया होल स्केयर के तौर पर। समझ आ गई बात आपको। ओवर, और नीचे हमारे पास उसी तरह एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के तौर पर हो गया, सॉरी ये भी एक्स प्लस वाई के तौर पर। एंड उसके बाद आप देखें तो हमारे पास ये जो वैल्यू है एक्स प्लस वाई और ये भी एक्स प्लस वाई, ये कॉमन है। ठीक है। इस पूरी जो वैल्यूज है जो पूरी हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, अब इसमें से एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है, अगर एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है तो सो मैं इसको लिख लेता हूं एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है तो सो ये एक्स प्लस वाई इंटू, और साथ लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस वाई। ठीक है। यानी ये हमने एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया तो उसकी जगह फिर साथ सिंपल एक्स माइनस वाई लिखा गया, एंड यहां से भी एक्स प्लस वाई हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया तो बाकी हमारे पास क्या बचा, माइनस वाई, तो ये मैंने माइनस वाई लिख लिया। ठीक है। इनटू, और ये हमारे पास हो गया होल स्केयर ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। उसके बाद ये जो एक्स प्लस वाई होल स्केयर है, अब पूरी इक्वेशन में से, ये जो पूरी इक्वेशन है हमारे पास, इस पूरी इक्वेशन में से अगर हम देखें तो एक्स प्लस वाई जो है वो इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम इसको अलग-अलग यानी ये जो स्केयर है ये स्केयर, इसको हम अलग-अलग लिख सकते हैं, यानी एक बार इस पर भी और एक बार इस पर भी। ठीक है। तो होल स्केयर लिखने की जरूरत नहीं है। सो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये होल स्केयर आ गया, एंड एक्स माइनस वाई एंड माइनस वाई, तो ये हमारे पास हो गया -2y और ये होल स्केयर।
ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अच्छा, मैंने शुरू में ही इसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई रहने दिया था, आप एक्स प्लस वाई होल स्केयर भी लिख लें तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप देखें तो ये दोनों वैल्यूज जो है स्केयर के साथ कैंसिल हो जाती हैं, एक्स प्लस वाई होल स्केयर के साथ। ठीक है, आप एक बार नीचे इसको एक्स प्लस वाई यानी एक बार मजीद आप फिर दोबारा इसको इसका होल स्केयर लिख लें या इसको आप इस फॉर्म में लिख लें। ठीक है, फिर आप कैंसिल करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे पास सेम उसी तरह एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई होल स्केयर आ जाएगी। ठीक है, सो थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स माइनस टू वाई होल स्केयर हो गया। ठीक है जी, यहां तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है जिसके मुताबिक हमने थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब एक बार तो इस इक्वेशन की जो वैल्यूज है मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, तो ये हमारे पास वैल्यू है पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, एंड सेकंड वैल्यू है हमारे पास पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। और ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास पार्ट है 6। अब इसके सोल्यूशन के अंदर आप बेशक सोल्यूशन सा लिख लें, मैं पीछे क्वेश्चन में नहीं लिखता आ रहा लेकिन ये लिखना जरूरी है। अब इसके सोल्यूशन के अंदर हम लेट कर लेते हैं कि लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज एक्स, देन हमारे पास जो तीनों वैल्यूज हैं वो फिर कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हमारे पास होगी पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, सेकंड हमारे पास होगी पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, एंड थर्ड हमारे पास होगी जो हमने लेट की है एक्स। अब बाई प्रपोर्शन हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी, देन बाई प्रपोर्शन वो हमारे पास वैल्यूज हो जाएंगी पी स्केयर माइनस, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके लिख लेता हूं ताकि वो कंप्लीट लिखा जाए, पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, एंड रेशो इसी तरह पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, देन प्रोपोर्शन फिर इसी वैल्यू को हम एक बार दोबारा लिखेंगे, पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, रेशो एक्स के तौर पर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरह कि ये हमारे पास एज ए मीन के तौर पर है, एक्सट्रीम के तौर पर है, ये मीन के तौर पर है, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम में हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास ये वैल्यू है एंड एक हमारे पास ये वैल्यू। अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू। इसी तरह मीन में अगर हम देखें तो एक हमारे पास ये वैल्यू है एंड एक हमारे पास ये वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर मल्टीप्लाई इसी तरह पी माइनस क्यू ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। उसके बाद एक स्टेप हम मजीद नीचे कर लेते हैं, फिर हम इस वैल्यू को इधर लेकर जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यूज को आप एक बार इसी तरह लिख लें, जो कि पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर ओवर पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू। अब अगर हम गौर करें तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर ये सेम वैल्यूज है तो ये होल स्केयर के तौर पर आ जाएंगी। सो हम इसको लिख लेते हैं पी माइनस क्यू होल स्केयर ओवर पी स्केयर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर, और ये भी होल स्केयर आ गया। ठीक है, एंड अब अगर हम गौर करें तो ये जो वैल्यूज है ये एक्स के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रही है और इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगी।
ठीक है। अगर ये डिवाइड हो जाएंगी तो बेहतर है कि हम एक बार डिवाइड की साइन लगाएं, फिर इसी वैल्यू को लिखें, फिर हम मल्टीप्लीकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, सॉरी न्यूमिनेटर चेंज हो जाएंगे। अब जो नीचे वाली वैल्यू है डिनोमिनेटर के तौर पर वो न्यूमिनेटर बन जाएगी, और जो ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर के तौर पर हो जाएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहां पर कर देते हैं कि अगर हम इस वैल्यू को जो इधर मल्टीप्लाई हो रही है जब इस तरफ लेकर आएंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि जो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर है ये ऊपर लिखा जाएगा, पी स्केयर सॉरी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, एंड नीचे जो है वो हमारे पास पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर के तौर पर आ जाएगा, साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारे पास फ्रैक्शन का एक तरीकाकार होता है कि अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वल साइन के जब हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो फिर उनके जो हमारे पास फ्रैक्शंस की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, और जो नीचे वाली अमाउंट है वो ऊपर लिखी जाएगी और ऊपर वाली अमाउंट को नीचे लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, साथ मल्टीप्लाई लिखा जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास लिखा जाएगा एज एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स को थोड़ा सा पीछे करके लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू पी, अब ये जो पी माइनस क्यू होल स्क्वायर है मैं इसको अब दो बार लिख लेता हूँ, पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, और नीचे हम इसी तरह रहने देते हैं, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, ये जो अमाउंट है जो हमारे पास मैंने इसको लैदा लैदा करके लिखा, आप सेम इसी तरह ही लिखा रहने दें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है कि जब हम आगे इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो फिर एक स्टेप मजीद हमारा बच जाएगा, आप ऐसे भी रहने देंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है, सो मल्टीप्लाई, अब ये अमाउंट जब इस तरफ आएगी, ये वाली अमाउंट जब इस तरफ आएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब ओवर, और ये हमारे पास नीचे लिखा जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखें तो हमारे पास जो फार्मूला है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब के तौर पर वो हम लिख सकते हैं पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरह जो सेकंड हमारे पास है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के तौर पर, तो वो हमारे पास है पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू के तौर पर। ठीक है, तो सो ये जो हमारे पास जो वैल्यूज है पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, इसको मैं इस इक्वेशन के मुताबिक एक्सपेंड करूंगा, एंड ये जो हमारे पास वैल्यूज है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको मैं इस इक्वेशन के मुताबिक एक्सपेंड आउट करूंगा। सो ये हमारे पास लिखा जाएगा एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई, इसी तरह जो पी क्यू प्लस क्यू क्यूब है वो मैंने आपको बता दिया कि हम इसको फार्मूला के मुताबिक एक्सपेंड आउट करेंगे, जो कि पी प्लस क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, एंड इसी तरह नीचे जो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है हम इसको एक्सपेंड आउट करेंगे पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। उसके बाद आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास एक ये पी प्लस क्यू और ये पी प्लस क्यू ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसी तरह एक हमारे पास इधर से पी माइनस क्यू और ये पी माइनस क्यू आपस में कैंसिल हो जाते हैं। एंड सेकंड अगर हम देखें तो ये जो पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर की जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू, अब ये उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब है कि ये वैल्यू दो है, जिस तरह हमने अभी पीछे देखा था कि ये दोनों वैल्यू थी, हमने मल्टीप्लाई हो रही थी, इकट्ठा करके स्क्वायर लिख दिया। इसी तरह ये जो हमारे पास वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, एंड ये जो वैल्यू है पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये वैल्यू आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल होती है। ठीक है, कैंसिल इस तरह होती है कि इसकी पार्ट टू है और ये इसकी पार्ट सिंपल वन है, तो इसके एक हिस्से के साथ कैंसिल हो जाएगी और एक हमारे पास इसी तरह पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये हमारे पास बाकी बच जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? सो मैं क्या करता हूं अब कि एक इस वैल्यू को इस वैल्यू के एक हिस्से के साथ कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये बाकी हमारे पास क्या आएगा, यानी इस वैल्यू के एक हिस्से के साथ कैंसिल होगा तो ये इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। ठीक है, ये बात, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास अब वैल्यूज बचेंगे। अब देखें कि अब इसमें से एक हमारे पास बच गई सिर्फ पी माइनस क्यू की वैल्यू। ठीक है, ऊपर, तो सो यहां पर हमने लिख लिया एज ए पी माइनस क्यू की वैल्यू, और नीचे हमारे पास वैल्यू बच गई सिंपल ये वाली। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, हम यहां पर लिख लेते हैं, सो थर्ड प्रोपोर्शनल इज पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है,